जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। 4 जुलाई से शुरू हो चुका है सावन का बहुत ही पवित्र महीना। इस बार 30 साल के बाद 2 सावन के महीने पड़े हैं। दोनों सावन के महीने शास्त्रों में बहुत पवित्र हैं। अगर आपको कोई अपनी विशेष इच्छा मनवानी है भोलेनाथ से, तो आप इन दोनों महीने भोले बाबा की पूजा आराधना कीजिए। आपके भाग्य को बदल देंगे इस बार भोलेनाथ। पूरी कृपा बरसाने वाले हैं, बस कुछ सावधानियां रखनी हैं। आपको इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आने में टाइम नहीं लगेगा। 7 पीढ़ी तक भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। जब भोले शंकर ही रूठ जाएंगे तो माँ लक्ष्मी कहाँ से आएंगी? वो भी अपना मुंह मोड़ लेंगी। इसलिए आपको सबसे पहले भोलेनाथ को रिझाना है, उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी को रिझाना है। फिर देखिए आपके घर में मंगल कार्य भी होंगे, आपके घर में पूजा पाठ भी होंगी, हवन यज्ञ सब कुछ होगा। घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, बैंक बैलेंस भी होगा। बच्चे आपके अच्छे रास्ते पर चलेंगे। जब हम अपने घर में अच्छे कार्य करते हैं तो वो जो संस्कार होते हैं वो बच्चों के अंदर भी जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको भोले शंकर की आराधना अवश्य करनी है। भूल कर भी इन चीज़ों का सेवन ना करें, वरना आपकी पूरी घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। आपको बताती हूँ कि किन चीज़ों का सेवन करना है, अगर व्रत करना है तो कौन सी सावधानी करनी है, और आपको किन चीज़ों को त्यागना है, कौन सी चीज़ वर्जित है इस व्रत में। इस माह में तेल का दान करना बहुत शुभ है। अगर आपकी कैपेसिटी है, आप चाहती हैं किसी को दान देना, तो आप इस महीने, ये 2 महीने हैं सावन के, आप किसी को भी तेल दान दे सकती हैं। 1 किलो दे सकती हैं, 2.25 किलो दे सकती हैं। आप तेल का दान जरूर दीजिए। शनिवार को छोड़कर आप किसी भी दिन तेल का दान दे सकती हैं। सावन के महीने में भोले शंकर पर हम दूध चढ़ाते हैं, दूध से उनका अभिषेक करते हैं। और जब हम व्रत रखते हैं तो मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है दूध पीते हुए। नहीं, आप ऐसी गलती कभी मत करना, वरना आपका जो सौभाग्य है दुर्भाग्य में बदल जाएगा। जिस दूध से हम अपने भगवान को नहला के आए हैं, अभिषेक करके आए हैं, उस दूध को हम स्वयं कैसे पी सकते हैं? कैसे हम उसे ग्रहण कर सकते हैं? शिव पुराण में कहा है कि भोलेनाथ को जब हम दूध चढ़ाते हैं तो हम दूध को ग्रहण नहीं कर सकते। ये महाघोर पाप है, आप इसे गलती से भी ना करें, वरना आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब आप व्रत रखती हैं शिव जी भगवान के और हम दूध से अभिषेक करके आते हैं, आपको दूध नहीं पीना है। अगर आप चाय पीना चाहती हैं तो उसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं दूध का, क्योंकि उसमें चाय की पत्ती डल जाती है। पर आपको डायरेक्ट दूध नहीं पीना है, वरना घोर पाप आपको लग सकता है। बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा आपको। फिर मत कहना कि आपको बताया नहीं। जिस दिन सोमवार हो या सावन का महीना हो, आपको कांसे के बर्तन होते हैं उसमें भोजन नहीं करना। अगर आप सावन के महीने में कांसे के बर्तन में भोजन करती हैं तो वो वर्जित है। भूल कर भी आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना, ना ही परिवार के किसी भी व्यक्ति को कांसे के बर्तन में भोजन देना है। अगर आप देती भी हैं तो पाप की भागीदारी आप बराबर बनती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है सावन के महीने में कांसे के बर्तन वर्जित हैं। आप हाथ भी ना लगाएं। सावन के महीने में जो महिलाएं या पुरुष व्रत रखते हैं भोलेनाथ के लिए, आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, चाहते हैं कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सावन के महीने में भूल कर भी आपके घर में कोई शराब पीता है तो भूल कर भी ना पी ले, वरना आपकी हालत वो हो जाएगी कि आप
बहुत परेशान हो जाएंगे। गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, घर में कलह कलेश बढ़ जाएंगे। इस चीज़ का सेवन आपको ये 2 महीने बिल्कुल नहीं करना है। सावन के महीने में आपको घर में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद बढ़ते चले जाते हैं, आपको इन चीज़ों से बचना है। अगर कोई लड़ाई झगड़े के मूड में है तो आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है, उससे कुछ नहीं बोलना है। सावन के महीने में कुछ व्यक्ति तामसिक भोजन कर लेते हैं। तामसिक भोजन से मतलब है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करता है, मैं गारंटी लेती हूँ उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा। महादेव उनके घर से रूठ कर चले जाएंगे, कभी भी उनको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। बच्चों की भी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई कुंवारी कन्या है, शादी होने से पहले ही उसका घर खराब हो जाएगा। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी। हमारे पापों का भुगतान हमारे बच्चों को करना पड़ता है, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। इसके अलावा हम कुछ सब्जियां खाते हैं, अनजाने में खा लेते हैं, लेकिन हम पाप के भागीदारी बन जाते हैं। हमें शारीरिक कष्ट होते हैं, शरीर में रोग लग जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे व्यक्ति कोढ़ी भी हो जाते हैं। उनके हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं, फिर चलते हैं वो भगवान के रास्ते पर। कभी सोचा है कि ये दशा हमारी क्यों हुई है? ये दशा हुई है हमारी, हमने शिवरात्रि में बैंगन खा लिया था, या शिवरात्रि में या भोले शंकर में जब हम व्रत रखते हैं, या फिर सावन के महीने में हमने मूली खा ली, लहसुन प्याज खा लिया। अरे जब हमने इतना तामसिक भोजन कर लिया तो हमारा क्या होगा? तो हमें ये कोढ़ हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम इस जन्म में भोगते हैं। आपको भूल कर भी बैंगन, मूली, कटहल, लहसुन, प्याज, अदरक आपको भूल कर भी सावन के महीने में यूज़ नहीं करनी है। बहुत सारी मेरी माताएं बहनें अदरक की चाय पीती हैं। हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि जो हरी इलायची आती है उसकी चाय पी लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुद्धि भी शांत होगा और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपको जब सावन का महीना शुरू हो, आपको सबसे पहले सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठना है, स्नान करना है, साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद आपको मंदिर जाना है, अपने भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करना है। ऐसा करके देखिए, आपका भाग्य मिनटों में बदलेगा। कुछ व्यक्ति जो सावन का महीना शुरू होता है तो सोचते हैं कि हम गृह प्रवेश कर ले, वो नया घर बनाते हैं, नया कुछ करने की सोचते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप सोच रहे हैं नए घर में जाने के लिए, आपने अपना नया घर बनाया है जिसे बोलते हैं सपनों का घर, अगर ऐसा आपने बनाया है तो आप सबसे कहना चाहूँगी कि ये महीना गृह प्रवेश के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। शास्त्रों में कहा जाता है कि इन महीने कोई भी मंगल कार्य नहीं किए जाते। आपको गृह प्रवेश सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करना है। आपको सावन के महीने में अपने किसी भी बच्चे का सोचा है आपने कि मैं उसे मुंडन कराऊं, तो सावन के महीने में आपको मुंडन भी नहीं कराना है। ये गलतियां हमारे जीवन में परेशानियां खड़ी कर देती हैं। ये गलतियां हमारे जीवन में गरीबी ला देती हैं। ये गलतियां हमारे जीवन में हमारे ग्रह दोष पैदा कर देती हैं। ये गलतियां हमारे जीवन में कष्टों का अंबार खड़ा कर देती हैं। माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, गरीबी आ जाती है। अगर इन चीज़ों से बचना है आपको तो ये गलती ना करें। जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपको वो चीज़ें कभी भी नहीं खानी है। और आपको मुंडन, गृह प्रवेश, कर्णवेद बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें शास्त्रों में वर्जित हैं, आपको भूल कर भी इन चीज़ों को नहीं करना। सावन के पवित्र महीने में आपको हर चीज़ की परेशानियों से बचना है। सावन के महीने में आपको किसी भी गाय को डंडा, झाड़ू, वाइपर नहीं मारनी।
सावन के महीने में आपको किसी नंदी जो आते हैं मांगने, नंदी बाबा की सेवा करनी है। अगर आपके घर के दरवाजे पर नंदी बाबा आते हैं तो उन्हें बिना दूध पिलाए और गुड़ खिलाए मत जाने देना। अगर आप सावन के महीने में किसी भी सोमवार को नंदी बाबा को दूध और गुड़ खिलाते हैं, आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपका जो वैवाहिक जीवन है साक्षात भोले शंकर और पार्वती के जैसा हो जाएगा, मधुर, बहुत अच्छा। आप ये करके देखिए। किसी भी सोमवार को नंदी बाबा को गुड़ और दूध खिला दीजिए। आपका वैवाहिक जीवन इतना मधुर हो जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी, घर में सुख शांति हो जाएगी, पैसा आएगा, बच्चे भी अच्छी रास्तों पे चलने शुरू हो जाएंगे। आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी भी लग जाएगी। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, नंदी बाबा को दूध और गुड़ खिलाने के बाद में उनके कान में 3 बार बोल दीजिए, आपकी इच्छा 100% जरूर पूरी होगी। स्वयं भोलेनाथ आपकी इच्छा को अगले सोमवार से आने से पहले पहले अवश्य ही पूरी कर देंगे। अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। करके देखिए, 101 नहीं 201% इस उपाय का फल मिलेगा आपको। सावन के महीने में इन चीज़ों का भोजन बिल्कुल ना करें। जो चीज़ें बताई हैं आप उनका सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सावन के महीने दे देना, वरना दूध का दान आपको कर ही नहीं देना है। आपके दूध बच्चों पीना को भी नहीं है, गरीबी का दूध सामना दान करना दीजिए, पड़ेगा। वो भी दिन के उनको समय, ग्रह दोष लग शाम के जाएंगे, समय पितृ कभी भी दोष लग भूलकर जाएंगे, दूध और दही का उनका दान मत मंगल देना। खराब हो जाएगा। तो आपको और आपको आपके ऐसी बच्चों को गलती बहुत भूल कर भी परेशानी नहीं उठानी करनी। पड़ेगी। कभी किसी को लहसुन सावन प्याज के का महीने दान में नहीं कभी देना। भी किसी सावन को के महीने लहसुन में प्याज का भी दान, सावन के महीने में कभी किसी को उड़द की दाल दान में नहीं देनी है। सावन के महीने में दूध दान देना है, पर शाम के समय दूध दही दान नहीं देना है, वरना बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन चीज़ों की सावधानी रखें। अगर आप इन चीज़ों की सावधानी रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। नोटों की बरसात होगी, आपके पास रखने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। क्योंकि जब वास्तु सही है, ग्रह दोष सही है और हमारी जो पारिवारिक जीवन है वो सही है, तो समझिए पूरा घर गृहस्थी सही है। हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। जिन घरों में सुख शांति होती है, माँ लक्ष्मी भी वास वहीं करती हैं। कोई परेशानी है, कुछ पूछना है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।